इंडिया के तमाम मैचेस जो हैं वो फिक्स होते हैं, ये लोगों को और सोशल मीडिया पे कहते हुए सुना है बारहा मैंने। कुछ वजूहात, कुछ रीजंस आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरी देखें। मैं 3 पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि इंडिया के मैचेस फिक्स होते हैं। 2026 वर्ल्ड कप में जितने मैचेस इंडिया जीता है उनमें क्या चीज़ कॉमन थी और क्या वजह थी कि इन दी एंड फाइनली जो रिजल्ट होता है वो इंडिया के हक में जाता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं शामिल करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं आज के इस सेमीफाइनल की जो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान हुआ। देखा जाए तो बहुत कांटे का मुकाबला था। इंडिया ने पहले बैटिंग करके हमेशा वो प्लान के साथ ग्राउंड में उतरते हैं। जब वो सेकंड बैटिंग में आते हैं तो वो जो चेस करने का टारगेट होता है वो उतनी ही लिमिट में रखते हैं उनके बॉलर्स के, वो लोग इजीली चेस कर सकें। वरना फिर उनका कोई ना कोई बैट्समैन, जैसे कि लास्ट मैच में संजू सैमसन आउट स्टैंडिंग बैटिंग करके उनको जितवा देता है। फिर आज अगर देखें तो उन्होंने फर्स्ट बैटिंग थी उनकी, और फर्स्ट बैटिंग में वो एक प्लान के साथ ग्राउंड में थे और उन्होंने कहीं भी थ्रू आउट द इनिंग अपने रन रेट को नीचे नहीं होने दिया। विकेट ज़रूर गिरी लेकिन उनका हर प्लेयर एक मोटिव के साथ आ रहा था और वो अपने रन्स कर रहा था और रन रेट को लेके चल रहा था। उसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई है। इंग्लैंड की बैटिंग में वो एक न्यू लड़का बैथल, क्या आउटस्टैंडिंग फाइट की है उसने। मैच का टर्नओवर कहाँ था जब अर्शदीप सिंह ने विल जैक्स को आउट किया और एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा अक्षर पटेल ने। वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। और उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी पूरी इनिंग में सिर्फ एक गलती की है, वो की है कि बुमराह के 2 ओवर में उन्होंने बिल्कुल ट्राई नहीं की। चलो बुमराह के ये जो 17th ओवर जो बुमराह का था उसमें इंडिया को ट्राई लाजमी करना था, एटलीस्ट 10 से 12 रन लेने थे इंग्लैंड को। मेरी गलत बोल दिया, इंग्लैंड को। वो 10 से 12 रन होते तो लास्ट 2 ओवर्स में इतना प्रेशर नहीं होता। लास्ट 2 ओवर्स में 40 रन का प्रेशर, चाहे आपके सामने स्पिन बॉलर अक्षर पटेल हो, हार्दिक पांड्या हो, बॉलर का ना दिल गुर्दा बढ़ जाता है कि मेरे पास इतने रन हैं सेव करने के लिए। और वही हुआ इंग्लैंड के साथ। लास्ट 2 ओवर्स में इवन के हार्दिक पांड्या और शिवन दुबे ने वो ओवर किए, लेकिन वो पूरे पावर में थे बिकॉज दे नो कि उनके बैक पे रन्स हैं। अगर वो 2 छक्के भी खाते हैं तो फिर भी मैच इंडिया ने ही जीतना है। अब वापस आ जाते हैं उसी बात पे कि इंडिया का आज का मैच फिक्स था, इस वर्ल्ड कप के सारे मैचेस फिक्स थे। उसके रीजंस मैं बताता हूँ। रीजंस ये है कि इंडिया की टीम इस वक्त इंडियन हिस्ट्री या क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे नंबर 1 टीम के तौर पे उभर के आ रही है। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी और गौतम गंभीर की कोचिंग में इंडिया इस वक्त अपनी हिस्ट्री की सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रही है। बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है उनका, ऑलराउंडर्स उनके पास अच्छे हैं, बैट्समैन उनके पास अच्छे हैं। बेसिकली मैच जो है ना, मैच फिक्स कोई नहीं होता, सही है। इंडिया का कोई मैच फिक्स नहीं होता, लेकिन वो इस ज़बरदस्त प्लान के साथ ग्राउंड में उतर रहे हैं और इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं कि वो सामने वाली टीम को इतना मौका ही नहीं देते कि वो जीतने के पॉइंट पे पहुंच पाए। इस वजह से जो है वो लोगों को और देखने वालों को लगता है कि क्या ये मैच फिक्स था। आज तो मैच जो है वो लास्ट ओवर तक गया और स्टिल विनर इंडिया ही रही। ठीक है, तो एक रीज़न तो जो है। फिर उसके बाद उनके बैटिंग कॉम्बिनेशन के अंदर संजू सैमसन, फिर उसके बाद जो है अभिषेक शर्मा, ये 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं कि कोई एक बैट्समैन का भी उस दिन होना तो इंडिया 200 प्लस स्कोर्स करता है, क्योंकि उनके बैट्समैन को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आपने 4 ओवर खेल रहे हैं और 30-40 बॉल्स जो है वो निकल चुकी हैं मैच में, तो अब आप सेट हो गए हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने इस मैच को जिताना है। हर बंदा उनका जो है वो इस सोच से आ रहा है कि अगर मैंने कुछ ओवर्स निकाल लिए हैं तो नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू विन द गेम। दूसरा पॉइंट ये था। ओवरऑल ये देखा जाए कि मैच फिक्स था या नहीं था, मैच कभी भी फिक्स नहीं था, ऐसा नहीं है। वो खेल इस तरीके से रहे हैं कि एक अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस के साथ कि लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये मैच फिक्स था, क्योंकि वो मैच कोई हार ही नहीं रहे। और इस तरह से इस सिचुएशंस में वो जीत रहे हैं मैचेस को कि देखने वाले को लगता है कि ये मैच फिक्स था। ठीक है, इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी पहले भी मैंने यही बात की कि इंडिया अपनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री की इस वक्त बेस्ट क्रिकेट खेल रही है और दुनिया की नंबर 1 टीम है। आज का मैच देखने के बाद न्यूजीलैंड को भी जो है वो अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ ग्राउंड में उतरना पड़ेगा।
ऑल दो के न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है सेमीफाइनल में। बैक हिस्ट्री न्यूजीलैंड की अगर देखें तो न्यूजीलैंड भी प्रेशर मैचेस के अंदर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन लास्ट साउथ अफ्रीका उनके सामने थी, वो उनसे बड़े ऐसे थे कि वो कभी भी सेमीफाइनल फाइनल में जाके अच्छा परफॉर्म करते ही नहीं है, तो न्यूजीलैंड को वहाँ एडवांटेज था। लेकिन अब फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड की हिस्ट्री रही है वो कोलैप्स करते हैं, तो अभी से उनको बहुत बेहतर तरीके से एक प्रॉपर प्लान के साथ जो है वो ग्राउंड में उतरना पड़ेगा अगर इंडिया को हराना है। लेकिन मेरी जो अभी तक की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री रही है और इंडिया की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं उसके मुताबिक इंडिया को इस वक्त हराना बहुत मुश्किल है, और वो भी इंडिया के अंदर। न्यूजीलैंड के लिए जो है वो और ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि वो सेमीफाइनल और फाइनल में कोलैप्स कर जाते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है फाइनल में। स्टिल मैं उनके साथ हूँ जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और इंडिया इस वक्त बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, उनके जो है वो मैच विनर्स, उनका कोई बंदा विकेट पर टिक जाए तो वो मैच जिता के जाता है। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग आज अर्शदीप सिंह और बुमराह ने की, वो देखने वाली थी। तो हर एक प्लेयर की एक जगह, एक इंपॉर्टेंस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी टीम में। तो वेल डन टू दैम, कैप्टन, कोच और ईच एंड एवरी प्लेयर परफॉर्मिंग वेल। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैम, और साथ साथ न्यूजीलैंड के लिए बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फाइनल जो है वो बहुत तगड़ा होने वाला है, सेमीफाइनल भी तगड़ा हुआ है और फाइनल भी तगड़ा होने वाला है।